दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जंगल के बीच में एक छोटी सी लकड़ी के घर में पैदा हुआ, जिसके पास किताबें नहीं थी, जिसने जिंदगी में बार बार हार देखी, चुनाव हारे, धंधे में फेल हुआ, परिवार में दुख झेला, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। और वही इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उस इंसान का नाम था अब्राहम लिंकन। आज का ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज अपने हालात से लड़ रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक जरूर देखिए। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य की हार्डिन काउंटी में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका घर कोई घर नहीं था, बस एक लकड़ी की झोपड़ी थी जिसमें न दरवाजा बंद होता था, न घर में सर्दी से बचने का सामान था। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां से एक दिन दुनिया का सबसे महान नेता निकलने वाला था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन एक गरीब किसान और कारपेंटर थे, और माता नैन्सी हैंक लिंकन एक शांत, समझदार और धार्मिक महिला थी। लिंकन का परिवार इतना गरीब था कि अक्सर उनके पास अच्छा खाना और कपड़े नहीं थे, और स्कूल फीस का तो सवाल ही नहीं उठता था। इनको बचपन से ही मेहनत और मुश्किल जिंदगी का सामना करना पड़ा। इनका बचपन खेल कूद में नहीं, बल्कि मेहनत मजदूरी में गुजरा। लिंकन छोटी उम्र में ही पेड़ काटना, खेत में मेहनत करना, लकड़ी काटकर बेचना जैसे काम करते थे। जब लिंकन सिर्फ 9 साल के थे, तब उनकी मां नैन्सी हैंक्स लिंकन का देहांत हो गया, जिनको मिल्क सिकनेस की बीमारी थी। ये घटना लिंकन को अंदर से तोड़ दी। मां के जाने के बाद लिंकन और भी चुप रहने लगे और ज्यादा सोचने लगे। कुछ दिनों बाद लिंकन के पिता ने दूसरी शादी सराह बुश जोहानसन से की। ये औरत लिंकन की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बनी। इन्होंने लिंकन को पढ़ाने के लिए इनकरेज किया और उनकी इच्छा को समझा। उन्हें काम के साथ पढ़ने का समय दिया, जिसे लिंकन बाद में खुद बताते हैं, ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर। लिंकन की फॉर्मल स्कूलिंग सिर्फ 1 साल से भी कम थी, लेकिन लिंकन के अंदर सीखने की भूख थी। जो किताब मिलती वो पढ़ लेते। बाइबल, हिस्ट्री, लॉ, लिटरेचर सब पढ़ते थे वो। रात को आ गया दीपक की रोशनी में किताबें पढ़ना इनके लिए नियम बन गया। इनकी जिंदगी फेलियर से भरी हुई है। 1831 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया, जो फेल हो गया। 4 बार इलेक्शन हार गए, लेकिन सबसे गहरा घाव तब लगा जब 1835 में इनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। दोस्तों, इतना हार सहने के बाद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन लिंकन कहते हैं, आई एम नॉट बाउंड टू विन, बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू। अब्राहम लिंकन ने खुद से पढ़ाई करके वकील बने। ये गरीबों के केस लड़ते थे, जिससे इनकी समाज में ईमानदार छवि बनी। इसके बाद लिंकन अपना रुख राजनीति की तरफ मोड़े। इनके समय में अमेरिका में काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। उन्हें इंसान नहीं, मजदूर समझा जाता था। लिंकन का मानना था, सभी इंसान समान पैदा होते हैं। इसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। इन्होंने इसे ज़्यादा फैलने से रोकने का बहुत कोशिश किया, जिससे अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ। जब ये राजनीति में आए तो खुले आम गुलामी को गलत बताया, जिसकी वजह से साउथर्न स्टेट उनके खिलाफ हो गए और इन्हें धमकियां मिलने लगी। लेकिन लिंकन साहब पीछे नहीं हटे। जब 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, तो उनका सबसे बड़ा फैसला 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी की। इस घोषणा ने गुलामों को आज़ादी का रास्ता दिखाया, जिससे अमेरिका के इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ और दुनिया को एक मिसाल मिली। अब अमेरिका में गुलामी और गृह युद्ध खत्म हो चुका था और देश में नई शुरुआत की उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन एक इंसान लिंकन से खुश नहीं था। उसे लगता था कि लिंकन ने साउथ अमेरिका के साथ नाइंसाफी की है। वो इंसान था जॉन विल्किस बूथ, जो एक फेमस थिएटर एक्टर था, साउथर्न स्टेट का सपोर्टर था और गुलामी के खात्मे का विरोधी था। इसने लिंकन को मारने की साजिश रची और इसने 14 अप्रैल 1865 को, जब
लिंकन अपनी पत्नी मैरी टोड लिंकन के साथ वाशिंगटन के फोर्ड्स थिएटर में एक प्ले देखने गए थे और प्ले का नाम था आवर अमेरिकन कजन। ये इनका पब्लिक प्लेस में आखिरी विजिट था। जब ये प्ले देख रहे थे उसी वक्त जॉन विल्किस बूथ चुपके से उनके पास पहुंच गया और उसने लिंकन पर गोली चला दी और स्टेज से भागते वक्त गिर गया और एक पैर टूट गया। हालांकि वो भागने में कामयाब हुआ। लिंकन को पास के घर में ले जाया गया जहां वो 15 अप्रैल 1865 को सुबह के समय इस संसार को अलविदा कह दिए। इस खबर ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। इनकी मौत के बाद लोगों ने समझा कि इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हत्या करने के बाद विल्किस बूथ लगभग 12 दिन तक भागता रहा और अंत में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उसके साथी को भी अब्राहम लिंकन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लिंकन सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, एक सिद्धांत थे और एक एग्जाम्पल थे। एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमें बताता है कि अगर हालात ख़राब हो, रिसोर्स कम हो, एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम ना मिले, तब भी सेल्फ बिलीफ और मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। लिंकन ने हमें सिखाया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है सही के लिए खड़े रहना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई जब यह करना सबसे मुश्किल था। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया जब देश टूट रहा था और उन्होंने सच का साथ चुना जब सच बोलना जानलेवा हो सकता था। आज हम लिंकन को इसलिए याद नहीं करते कि वो प्रेसिडेंट थे, बल्कि इसलिए याद करते थे क्योंकि वो इंसानियत के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, आज का युवा अगर ये सोचता है कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं फेल हो चुका हूँ, मेरे हालात मेरे खिलाफ हैं, तो अब्राहम लिंकन का जीवन इसका सबसे बड़ा जवाब है। अगर एक गरीब लकड़ी की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता बन सकता है, तो आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हार के बाद रुकना नहीं है, अंधेरे में उम्मीद छोड़ना नहीं है। लिंकन की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि असली जीत तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो जीत सच मेहनत और हिम्मत से मिलती है वो सदियों तक जिंदा रहती है। आज अगर हम लिंकन को याद करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने पावर देखी, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पावर का सही इस्तेमाल किया। और शायद इसलिए लिंकन जिंदा है, किताबों में, इतिहास में और हर उस इंसान के सपनों में जो हार। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी के कुछ कोट्स और फैक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इनका सबसे फेमस कोट्स, लोकतंत्र वही है जहाँ लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन हो। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ। आज आप जो भी हैं वो आपके कल के फैसले का नतीजा है। कैरेक्टर एक पेड़ की तरह होता है और रेपुटेशन उसकी छाया है। दोस्तों, ये अमेरिका के सबसे लंबे कद के 6 फीट 4 इंच के राष्ट्रपति हैं। ये दाढ़ी रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जिसे एक लड़के ने कंसिडर किया था कि आप दाढ़ी में अच्छे दिखते हैं। ये अपने जीवन भर ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इनका उपनाम ऑनेस्ट एप पड़ा। ये अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके पास पेटेंट था। ये अक्सर महत्वपूर्ण कागज अपनी टोपी में रखते थे।